भैया 1 मिनट रोक लो ना बस यहीं। दोनों एक साथ ले लो, दोनों एक साथ ले लो। चेहरा दिखाओ उसका, उसका भी दिखाओ। साहिल मिला लो मिला लो। ये साहिल उसे भी ले आओ जी, उसे दोनों को लेके आओ। और ये देखिए तो पतली है, क्या कर रहे हैं भैया। 1 मिनट रोक लो, 1 मिनट रोक लो, 1 मिनट रोक लो, 1 मिनट रोक लो। थोड़ा चेहरा दिखा दो भाई। 1 मिनट मैडम हटाओ आप। उसको भी आएंगे, उसको भी आए करो, इसे भी आए करो। चेहरा तो हटा दो। 1 मिनट हटा दो चेहरा। हाँ बस बस भैया, मोबाइल पे मैडम इसी इधर लगो, आप इधर आ जाओ। तोले हटा दो, तोले हटा उसका। अब ऊपर देख लो, ऊपर देख लो। साहिल बेटा ऊपर देखो। चलो आ जाओ, अभी मोहन करा देंगे। रहन सहन और तरीका रहने का है वो भी देख लीजिए। कोई ऐसा नहीं है कोई बैकग्राउंड। थोड़ा आगे कर दीजिए यार। भाई मोबाइल हल्का से नीचे। मैडम थोड़ा आगे कर देने। भाई हल्का सा हाथ इधर देखो भाई, हाथ यार मोबाइल नीचे करना है यार। अरे रुक जाओ भैया, हाथ हटा। भाई साहब थोड़ा इधर हो जाओ भाई साहब। भाई साहब आप सब ना आप इधर को हो जाओ, कैमरे में आ रहे हो। अनमोल भैया प्लीज ये शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, 1 मिनट तक हो जाओ, सुन लो। हाँ ये सही है। कौन है? 2016 में इनका लव अफेयर हुआ था। 16 में शादी हुई। शादी के बाद उस समय बताया गया था लड़की को ये दुबई में काम करता है और ये मर्चेंट नेवी में है। 16 से 19 3 साल ये मतलब रहे एक साथ। उस समय उस दौरान ये कुल 6 महीने दुबई में था। 2019 में इनकी बेटी पैदा हुई। इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, ये पैसे वैसे मतलब इसकी कंडीशन सही नहीं थी। लड़की के जो परिजन थे वो पूरा खर्चा उठाते थे। उन्होंने इसको किराए पे घर दिलवाया था। लॉकडाउन लग गया 2020 में भी इसकी हालत खराब थी। 2021 में जब लॉकडाउन के बाद बहुत रिलैक्सेशन दी गई थी, उसमें इसने प्लाईवुड की कंपनी प्रतापुर में उसने कुछ काम किया, वहाँ पे पैसा कमा रहा था। ये शराबी, जो इसका कहना है इसकी पत्नी का मुस्कान का, कि शराब पीता था। मारना पीटना कुछ नहीं होता था, लेकिन शराब से इसको प्रॉब्लम थी। पहली चीज पैसा, इसका किल्लत थी पैसे की, शराब का इशू था इसको। तो शराब पी के रात में देर से घर आता था। इतना ज्यादा परेशान हो गया तो उसने कहा कि मैं भी तेरे साथ शराब पीऊँ, तो ये भी इसके साथ बैठ के शराब पीते रहती। 2023 में फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहां रहा लगातार। उस बीच में इसका कोई ध्यान नहीं था। अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी, जो अच्छी थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और
उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊंगा। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में 2019 में। इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने अपने पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके पास शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ उनकी, उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी, इनके उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए, क्योंकि ये लगातार बीच बीच में आता रहता था, आता है इसमें। ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज़ को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। और ये जो महिला थी जो मुस्कान है, ये जो साहिल इसके साथ शराब वगैरह भी पीती थी। एक बार इसके लैंडलॉर्ड ने पकड़ लिया था, जो किराए के मकान में जहाँ रहते थे, ये बात इसने सौरभ को बता दी थी। सौरभ को ये बात काफी नागवार गुजरी थी कि भाई तुम कैसे क्यों होते, उससे आगे इसको कंफ्रंट भी किया था कि तुम क्यों मेरे घर पे आते हो। तो उसकी वजह से काफी टेंशन थी इनके बीच में। पहले जो पैसे को लेकर टेंशन थी, अवैध संबंध की टेंशन थी, दिक्कत थी। फिर 2 साल ये चला गया लंदन, उस बीच में इनकी फिर से नजदीकियां बढ़ी, आता रहता था, ये साथ मिलता मिलाता रहता था। मुस्कान को साहिल ज्यादा पसंद था, इसमें ये इसके साथ ही रहना चाहती थी, बट शादी नहीं करना चाहती थी। इसने लास्ट ईयर नवंबर में भी प्लानिंग की इसको मारने की, कि मुझे इसको हटाना है सौरभ को। उस प्लानिंग के तहत बेसिकली साहिल क्या था, साहिल थोड़ा सुपरस्टिशियस है, तो ये इसको अपने कंट्रोल में रहे हमारे। इसने प्लान था कि इसने इसका ये अपना स्नैपचैट होता है, इसने 3 फर्जी आईडी बनाई, अपने भाई के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे, खुद की आईडी थी। उस आईडी से ये इसको मैसेज क्या करती थी साहिल को, और साहिल को ये उसका भाई बन के मैसेज क्या करती थी कि ये जो ये है मुस्कान ये तुम्हारे लिए अच्छी है। माँ बन के मैसेज क्या करती थी, मुस्कान तुम्हारे लिए अच्छी है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे से, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम लोग के इससे रिश्ते से। फिर जो साहिल उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है, वो क्योंकि सुपरस्टिशियस है, तो वो ये दिखाता था, ये दिखाती थी कि इसकी माँ जो है वो इससे बात कर रही है इस माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से। जैसे मैंने वो स्नैप थोड़ा सा ये ज्यादा बिलीवर था इस चीज को लेके, तो इससे कब्जे में था। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की, साहिल की माँ के नाम पे। हाँ, साहिल की माँ मर चुकी है। क्यों मर चुकी है? साहिल की माँ के नाम पे नहीं था, अपनी माँ के नाम था। मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी माँ अवतरित होके आई है और माँ बात कर रही है, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था, कुछ भी होता था माँ को। तो नवंबर के आसपास इसने खाना की मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि माँ के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियली तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था, ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं लगा। अंतरजातीय वजह से कोई और वजह थी? दोनों चीज थे, शादी थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। क्योंकि घर में खाने आते तो बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों को नहीं था। ये बीच में कई बार कई दिन का गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं, तो उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको माथे नहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में उसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामान भी गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सुनो मना कर दिया। तब तक तो जानकारी हुई फरवरी में ये वापस आएगा सौरभ। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा लिखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके उसने दवाइयाँ परचेज की। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, विदेश से, लंदन से वापस आया था।
25 तारीख को उसका जन्मदिन था जिसका कहना है मुस्कान का। सर पीहू का जन्मदिन बता रहे थे। मुस्कान का बता रही थी, अब एग्जैक्ट क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी, शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंजाइटी वाली जो थी नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर ज्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था। खाता पीता अपने घर पे था। सौरभ कई बार अपने घर चला जाता था, वहां से खाना पीना लेके चला आता। ये वहां से लेके आया कोफ्ता। कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंजाइटी जो दवाई थी उसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास ये 12-12:30 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहाँ पे रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू, तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। और साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मूड में था कि इसका वध करना है। तो उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहाँ पे कूलर ऑन कर दिया था ताकि कहीं शोर शराबा ना हो। घर में और कोई नहीं था। ये करने के बाद ये लेके गए इसे बाथरूम में। बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उसके गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। इन्होंने फिर ये मुस्कान कुछ दिन पहले एक बैग लेके आई। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में। कितने टुकड़े किए सर शव के 3 थे, प्लस ये गर्दन थी, 2 हाथ, 3 या मतलब 2 ही प्लस मानो इसमें। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है इसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था, ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता था, किसी को पता नहीं चला, रात में वहाँ पे अकेले सोई है। उसके बाद सुबह इसका कहना था कि साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट, ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली घर से। शाहजहां रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की गोलियां खरीदी है। घंटा घर पे गई, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम की। ड्रम लेके नेक्स्ट डे रात, ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख की सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शारदा रोड पे। इसने शॉपिंग की, घंटा घर पे शॉपिंग की, शॉपिंग करके वापस आते हैं लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम में, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था, ये वापस लेके आते हैं लोग। बॉडी को सरका के बेड से निकाल के उसको सरका के उसको सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसको हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सीमेंट और ड्रम का आइडिया नहीं कैसा है? ये साहिल वेब सीरीज में कोई वेब सीरीज देख के या कोई ये तो इसके बाद इसके बाद ये लोग उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद ये लोग एक दिन जिस दिन रात में थी, इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल के प्लानिंग की थी ताकि ये लोग कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपने बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ। ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के मैसेज, सौरभ के फोन पे फोन आ रहे थे, तो उसने उस फोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके बाद जो भी कॉल आता थी रिप्लाई नहीं कर रही थी, मैसेज से कर रही थी। इसके अलावा इसके पास जो सौरभ वहां से आया था लंदन से, तो 6 लाख के आसपास थे। लेकिन ये भी किसी फ्रॉड में फंसा हुआ था, तो इसको कुछ पैसे जो है सीज के एक दोस्त के अकाउंट सीज हो गया था। तो इसको डर था कहीं इसका भी अकाउंट सीज ना हो जाए, तो इसने अपने कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को। मुस्कान को भी इसने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिया। ऐसे ये डेली मतलब मंथली 10,000 रुपए देता था, कुछ पैसे सेव करा था, 1 लाख रुपए के आसपास कमाता था वहाँ पे। जो इसका कहना है कुछ खर्चा हो जाता तो कुछ सेव करता था। तो 2 साल के अंदर 6 लाख के आसपास सेव किया था। वापस आके इसने तो 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में था करीब।
उस पैसे से इसने बुकिंग की है, 54,000 में कैब बुक किया। कैब बुक करने के बाद ये लोग उस शाम को 6 बजे ये लोग गए शिमला। शिमला के बाद ये लोग 3 दिन बाद गए मनाली। मनाली के बाद ये लोग गए हैं 11 तारीख को कसौल। कसौल के बाद ये लोग वापस आए हैं, परसों आए थे 17 तारीख को रात में करीब 9 बजे के आसपास आए और वो उसके घर पे चले गए थे। साहिल के घर पे रुक गया तो साहिल के घर पे रुकी है रात में। इस बीच इसकी जो बच्ची थी वो लगातार पापा से मिलना की उसका कॉल करती थी, पापा से मिलना है मुझे, पापा से बात करनी है। उस समय बोलती थी पापा भी बिजी है, कहीं है। 18 तारीख को जब वापस आई है तो इसकी बेटी ने इससे कन्फर्म किया कि पापा कहाँ है, पापा से मुझे मिलना है। तो ये उस समय तक इसको कोई दुख नहीं था। 18 को इसका कहना है जब देख के थोड़ा सा इमोशनल होने के बाद इसने फिर अपने घर वालों को ये बताया कि जो सौरभ है उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, गुमराह किया अपने घर वालों को। इसके बाद उसके फादर ने उसके घर वालों ने कहा कि नहीं कोई माँ बाप अपने बेटी की हत्या नहीं की, तो थोड़ा पुश किया इसको, थोड़ा सा इसको कन्फ्रंट किया इसके ऊपर। तब इसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही मारा, पूरी कहानी बताई। उसके बाद जो इनके घर वाले हैं तब तक हम लोग सूचना मिल गई थी कि यहाँ पे एक हत्या की सूचना है।